हाय, कैसे स्टूडेंट्स? वेल डन। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूँ भारत में गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय की उपलब्धियाँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो फिर हस्बे मामूल मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि नए आने वाले दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको टॉपिक को बताने जा रहा हूँ कि भारत में प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय एवं उनकी उपलब्धियाँ। अब हमारे पास आता है पहला गवर्नर। मैं यहाँ पर किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, नई और का, ये तो आप जानते हैं ये कौन कैसे बना, कहाँ बना। तो इसमें जो पहला है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये इसने कही थी भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन शुरुआत, ये प्रारंभ, द्वैध शासन का प्रारंभ। मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये 15 नंबर पर है और 16 नंबर पर है। 15 नंबर पर है आपका लॉर्ड इरविन, और यह है लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर इनकी उपलब्धियाँ रही हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन प्रारंभ किया और ये अचीवमेंट जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद में आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। वित्तीय विकेंद्रीकरण को अपनाया, यानी कि वित्त किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर उसको अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग पदों पर डिवाइड किया जाए। अब आता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आता है, ये बंगाल में द्वैध शासन का अंत करता है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति या उसका अंत, ये करता है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के मैंने कम से कम इसने 10 ऐसे काम किए हैं भारत के अंदर जो आज भी लागू हैं। तो उन 10 में से मैं यहाँ पर आपका केवल अभी एक का इसका लिख रहा हूँ। ये दो मैं आपको दे रहा हूँ इसके 10 में से। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त। प्रथा इसने शुरू करी। और इसी का नंबर 2 मैं आपको दे देता हूं, भारतीय सिविल सेवा का जनक। और ये पहला अधिकारी है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और उसे जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफनाया गया और आज भी इसकी कब्र वहीं पर मौजूद है। अब आता है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली मशहूर है अपनी सहायक संधियों के लिए। सहायक संधियों की शुरुआत। भारत में पहला गवर्नर ये था अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली, जिसने सहायक संधियों की शुरुआत की। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला हमारा प्रांत था या रियासत थी हैदराबाद। अगला आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर उसका सबसे महान कार्य आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, सती प्रथा का अंत।
सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी। ये इसका एक बहुत ही महान कार्य आता है। और लॉर्ड डलहौजी का आता है राज्य हड़प की नीति की शुरुआत। कि भारत में राज्य हड़पने का जो पहला काम किया वो काम किया था आपको लॉर्ड डलहौजी ने। अब आता है आपको लॉर्ड लिटिन का जो समय है वह है दमनकारी शासन के रूप में। दमनकारी शासन की शुरुआत। ये पहला ऐसा आपका गवर्नर जनरल हुआ है जिसने दमनकारी शासन की शुरुआत की और इसने भारतीयों का दमन करना शुरू किया। अब है लॉर्ड रिपन जो है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड ऑकलैंड ने नीति अपनाई थी अग्रगामी नीति। लॉर्ड ऑकलैंड ने अग्रगामी नीति को अपनाया। अब आता है लॉर्ड जॉन शोर। इसने हस्तक्षेप की नॉन इंटरफियर पॉलिसी। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अर्थात नॉन इंटरफेयर पॉलिसी को जो भारत में शुरू हुई ये लॉर्ड जॉन शोर शुरू हुई। अब आता है लॉर्ड सर लॉरेंस ने एक अकर्मण्यता की नीति महान बोर्ड पे देखना महान अकर्मण्यता की नीति को अपनाया। और लॉर्ड हॉस्टिंग्स हमारे पास दो हुए हैं, एक तो वॉरेन हॉस्टिंग और एक केवल आपका हॉस्टिंग। इसने करा था पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन इसने किया। लॉर्ड कर्जन बड़ा ही आपका इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया। बहुत ही आने वाला सवाल है, तो ये प्रसिद्ध है बंगाल के विभाजन के लिए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। सोलह अक्टूबर 1905 को, ये भी आप याद रखना। अब हमारा आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ऐसा हमारा वायसराय है जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गोलमेज सम्मेलन के लिए भारतीय नेताओं को इसने प्रेरित किया। गोलमेज सम्मेलन। और मैं आपको बता दूं पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। ये ऐसे सम्मेलन हैं जिसमें पहली बार भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। यानी जिस सीट पर ब्रिटिश बैठा हुआ है उसके समान सीट पर ही सामने उसके भारतीय बैठा हुआ है। उससे पहले हम भारतीय लोग को या अपने आप में कम और नीच मानते थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में हमें बराबरी का दर्जा दिया गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में ज़्यादा बताने की बात ज़रूरत नहीं है
माउंटबेटन के बारे में, इसने भारत का विभाजन किया। और एक लार्ड और मेरे दिमाग में आ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका भी मैं आपको लिख देता हूँ, अलग से नोट बनाकर लिखता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं आपको। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इसने भारत में द्वैत शासन की स्थापना की या द्वैत शासन को शुरू किया। दूसरा, लॉर्ड मेयो, इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। तीसरा, वारेन हेस्टिंग्स, इसने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति करी। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने स्थायी बंदोबस्त प्रथा को शुरू किया और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस थाना और आपका पुलिस में आरक्षी पदों पर नियुक्ति, पुलिस थानों की स्थापना, थाना अध्यक्ष का पद बनाया, इंस्पेक्टर का पद आदि आदि। कभी मैं एक टॉपिक बनाऊंगा तो उसका एक 10 मिनट का टॉपिक इसका एक अलग से बन जाएगा आपका। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधियों की शुरुआत इसने करी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियों की शुरुआत करी। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत किया 1829 में। राजा राममोहन राय और अकबर सेकंड के समय में उनको साथ लेकर। लॉर्ड लिटन, दमनकारी शासन की शुरुआत जो भारत में हुई थी एक सही मानों में, वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड लिटन को याद किया जाता है भारत में दमनकारी शासन के रूप में। अब लॉर्ड रिपन एक अच्छा लॉर्ड था। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन को शुरू किया। तो इस भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड ऑकलैंड, इसने अग्रगामी नीति को अपनाया, यानी भारत को ये आगे बढ़ाना चाहता था लाइक अपने देश की तरह, और इसने पॉजिटिव वे में काम किया। उसके बाद में हमारा आता है लॉर्ड जॉन शोर। इसने नॉन इंटरफियर पॉलिसी को अपनाया कि मैं किसी भी एक ऐसे मामले में जो दो प्रांतों का हो या दो जमींदारों का हो और उनका आपसी मामला है तो इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वो खुद सुलझाएंगे अपना मामला, और जो अधिकार में मेरे क्षेत्र अधिकार में आ रहे हैं उनको मैं सुलझाऊंगा, ये शुरू किया। अब लॉर्ड सर लॉरेंस, इन्होंने महान आक्रामकता की नीति को अपनाया। अगला, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये सेकंड है, ये वारेन हेस्टिंग्स है, ये केवल लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी एक वैसे लोग होते थे जो जहाँ जाते वहाँ पर लूटमार करते थे, चोरी डकैती करते थे, लोगों का कत्लेआम करते थे। 14, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, सबसे फेमस, एग्जाम में भी बहुत आता है। लॉर्ड इरविन, गोलमेज सम्मेलन, और 5 मार्च, मुझे ध्यान आ रहा है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाकर भाग लिया, और इसके समझौता होने के बाद 23 मार्च 1931 को भारत के शेर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का विभाजन इसने किया और ये अंतिम वायसराय है। और ये पॉइंट मैंने नोट में लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919।
ये टॉपिक भी आपका एक कम से कम मैं मानता हूँ कि 15 मिनट या 20 मिनट का बनेगा एलेक्सिस पे टॉपिक। ये क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन से रेजिमेंटों ने भाग लिया, और इसमें जनरल ओडायर की भूमिका क्या थी, और माइकल ओ डायर दो अलग व्यक्ति हैं, इनकी क्या क्या इसमें भागीदारी थी इन लोगों की। तो इसके लिए गाइस मैं एक एनालिसिस बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर फिर एक बार लिख देता हूँ चैनल के बारे में। सफलता क्लासेस बाई, साफ साफ लिख दूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, वाई नासिर सर। जाते जाते आप लोगों से फिर वही सवाल करूँगा, शेयर करो, लाइक करो, और कुछ ना आए तो उसको ओपन माइंड से मुझसे पूछो। ऑथेंटिक बात अगर आपको लगती है तो उसमें कोई बात नहीं है, अगर कोई पॉइंट आपको नॉन अथेंटिक लगता है तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आप याद ना कर लो मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको प्रीलिम्स भी लिखना है, आपको मेंस लिखना है, आपको इंटरव्यू भी फॉलो करना है, उसके अलावा आपके डिफरेंट एग्ज़ाम और भी हो सकते हैं, और बच्चों के कोई UP के माध्यम से, कुछ UPSI, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, रेलवे के, SSC GD वगैरह के, तो ये सभी में काम आने वाले ये आपके चैप्टर्स मैं बना रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे में एक चैप्टर आपको डालता रहूँ। इसी के साथ मैं आपसे अपनी बात पूरी करता हूँ अपने हस्ब मामूल पर। जय हिंद, जय भारत।